हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, आज का जो सवाल चलेगा बोर्ड पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति का महासंग्राम। तो आज का सवाल महासंग्राम चलेगा और एमवीडी गाइड का जितना सवाल है टोटल का टोटल आज हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए, सवाल नंबर हम 1 से बना रहे हैं, ठीक है। जिसको जो डाउट है तुम लोग आराम से पूछ लीजिएगा कि सर जी इस सवाल हमको नहीं समझ में आया। समझ में आ गया? तो चलिए, सवाल नंबर पहला क्या दिया है? साइन 38 डिग्री माइनस में कॉस 52 डिग्री। समझ में आ गया? अब देखिए, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव साथ में हम चला रहे हैं। सब बच्चे बोर्ड पर रहेगा, एक दूसरे से मारपीट कोई नहीं करेगा क्योंकि एग्जाम के समय नजदीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो डायरेक्ट एक में मारना, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हम बताने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट किस में मारना है? एक में, क्योंकि माइनस है, कल भी बता दिए थे। तो बोले थे कोनो एगो को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे इसको छोड़ देंगे, या इसको छोड़ेंगे तो इसको चेंज करेंगे। तुमको जो करना है एक गो में करना है। तो कहेंगे सर जी साइन को चेंज कर दीजिए, 90 डिग्री में से क्या करेंगे? इसी 52 को घटा दीजिए। देखो साइन है तो साइन है, 38 पुराने के लिए 90 में से 52 घटेगा तो क्या होगा? 38 हो जाएगा। कॉस 52 डिग्री जैसा है वैसा ही रहेगा। अब बताओ, तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। इसको थोड़ा देर के लिए क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तब तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब माइनस में कितना आ जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखो, संख्या सेम रहने पर तो घट के क्या हो जाएगा? 0, या तो कट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सवाल ऐसा बनाइए और डायरेक्ट एक में आंसर में, सॉरी लेकिन माइनस है तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या जाएगा? 0 में जाएगा। समझ में आ गया? किस में जाएगा? 0 में, ना कि 1 में जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर दूसरा देख चला। कहता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? इधर समझो, कम से कम 2-3 को सवाल सब बनाने दीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कहेंगे डायरेक्ट साइन थीटा होता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? सूत्र है। तब तुम कहिएगा सर बनवे नहीं करते हो, तुम बनवे नहीं किए हो। अभी बनाते तो तुमको 50 ऐसा ही सवाल तुमको दिखाई देती कि नहीं? अब बताइए, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सूत्र है कि नहीं? तो तुम बनाएंगे तो अपने सूत्र भी याद हो जाएगा कि नहीं होगा याद? कौन बच्चा कहेगा कि मतलब हमको मैथ नहीं आता है? हम कहते हैं तुम लोग उल्टे भी नहीं करते हो जो तुमको मैथ नहीं आता है। तो बना के तुम देखो ना, क्या ये सवाल कुछ करने वाला था? एक लाइन का सॉल्यूशन है, 2 लाइन में आंसर आ रहा है। समझे कि नहीं? मिटा दें? चलिए, जिसको उतारना है कृपया नंबर डाल के उतारो। आई क्वेश्चन तुमको इस क्लास जो है क्या कहता है यूट्यूब चैनल पर आज अपलोड हो जाएगा शाम में। समझ में आ गया? कोशिश करेंगे कि दोपहर में यहाँ लॉड कर देने के लिए, लेकिन हम शाम में हो सकता है कि डाटा की वजह से नहीं लॉड होगा, तो शाम में जरूर लॉड हो जाएगा। लेकिन क्लास के नाम रहेगा त्रिकोणमिति का महासंग्राम। कभी तुम खोज सकते हो, तुमको मिल जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन सुनील सर बाय सुनील सर डालिएगा या तो इनो मैथ एकेडमी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को है? दूसरा नहीं है, पहला ही दूसरा है। चलिए सवाल नंबर तीसरा, ठीक है। जिसको उतारना होगा हम 1 मिनट का टाइम देंगे, इस बीच में तुम लोग क्या करना? उतार लेना। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखो, 1000 बार सवाल बता चुके हैं। कौन कहता है कौन कहता है कि सवाल इस सर जी नहीं बनाए हैं? है ना? इसका RHS लाना है। चल देख चला, कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन तुम पहले देखो, उतारो मत, टाइम देंगे। कहेंगे सॉल्यूशन खोजना है 1 माइनस कॉस थीटा बट्टे में 1 प्लस में कितना है? कॉस थीटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेला से सब्जेक्टिव भी तैयारी होगा। कहेंगे कुछ नहीं करना, लकीर के बढ़ाइए आगे। नीचा वाला में देखो प्लस है तो माइनस से करना है, 1 माइनस कॉस थीटा से भाग और 1 माइनस कॉस थीटा से गुना और 1 माइनस कॉस थीटा से भाग। तुमको नीचा में प्लस है तो ऊपर में एक बार माइनस से गुना कर दो, एक बार भाग कर दो। कहेगा सर ऐसा क्यों? कहेंगे कि बउआ से बउआ कट के फिर 1 बना देगा, जो था वही रहेगा। ऊपर में तुम खोजो ई और ई, देखो दुगो है तो सेम है, तो 1 माइनस कॉस थीटा क्या कर लो? होल स्क्वायर और a प्लस बी इंटू a माइनस बी। पापा सूत्र
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है बताओ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कौन कहता है नहीं बनता है रे, वन है तो वन, बी के जगह पर कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही ना, बताओ चला। ये तो ऊपर वाला को जैसा ही है वैसा ही छोड़ दो, दीपक कुमार स्क्वायर में है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसको याद नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा 1000 बार लिखे हैं। आप कहिएगा दिमाग सोच नहीं होगा तो जाकर सूत्र को देखो, स्क्वायर है यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रुतबा हट जाएगा तो बच जाएगा वन माइनस कितना, कॉस थीटा। अब बच्चे में कितना बच जाएगा, साइन थीटा। समझ में आ गया, इधर समझो, बोले थे एक बार 1 साइन कर लो माइनस एक कर लो 1 कितना रे, साइन थीटा। अब माइनस है बीच में तो माइनस, एक बार कॉस बटा साइन कर लो, एक बार कितना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टुकुर देखते हो क्या, कहेंगे 1 साइन थीटा किसका सूत्र होता है, कहेंगे कोसेक थीटा का होता है माइनस में, और कॉस बटा साइन किसका होता है, कॉट थीटा का सूत्र होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, RHS। जल्दी करो, सवाल नहीं बनेगा रे। एक तारीख से किसी को हम छूट नहीं करेंगे, जो बच्चा एब्सेंट होगा 10 रुपया, 5 जगह पे 10 हो जाएगा, क्या 10 रुपया पेड करेगा। अब मास्टरवा एब्सेंट करेगा तो 501 रुपया पेड करेगा, कितना रे 500। 1 तारीख से क्वेश्चन सिस्टम लागू है। हम तुमको कह रहे तुम गलतियां बना के तुम लाओ, लेकिन तुम तो सवाल बना के लाओ, मैथ से बच जाइएगा। क्यों को कहेगा सर जी हमको बनवे नहीं किया, समझे में नहीं आया, अभी क्या था पर 2 नंबर का सवाल सूत्र था कि नहीं, अभी देखो कितना बार सूत्र आ रहा है। नहीं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उतना ही मिटाएंगे कि तुम लोग को आवश्यकता से फाजिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आप देख चला, जितना सवाल है तुमको पूछा हुआ सवाल है, नो 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 नो, ऐसे नहीं है कि कहीं से भी आगे पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर चौथा ना, देखिए कहता है cos 60 डिग्री, अब प्लस में 1 दिया हुआ है, अब बटा में चला cos 60 डिग्री माइनस में 1 दिया हुआ है, कहता है बराबर में क्या होगा, यही ना। चलिए मिटा दें, जल्दी करो। आज का जितना सवाल सब बनाते हैं कॉपी एक जगह रखिए, उस सवाल को जाके बार-बार रिवीजन करना, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 14 देखो चला, बताइए अमर कुमार, cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, कहेंगे 1/2, अब प्लस में 1, अकरा बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, किसी का दिक्कत। आइए मेन बटा है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, अब माइनस में 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 ले लो, किसी का दिक्कत है रे, किसी का दिक्कत है बताओ, और बताओ इस सवाल कौन नहीं सोल्व कर सकता है। ऊपर में भिन्न जोड़, मेन बटा, नीचे में भिन्न घटाओ है, कहेंगे 2 का 1 एलसीएम तो 2 हो जाएगा, कहेंगे 2 कान 2 तो 1 कान 1 प्लस है तो प्लस, कहेंगे 1 दूना 2 तो 2 कान कितना हो जाएगा 2, और मेन बट्टा के जगह पर बराबर के चिन्ह देना, फिर 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 कान 2 तो 1 कान 1 माइनस है तो माइनस, 1 दूना 2 तो 2 कान 2, बउआ से बउआ क्या हो गया, कट गया, कहेंगे 2 आए कितना हो जाएगा 3, और 2 रुपया में से 1 रुपया घटेगा -1, और नीचा में -1 नहीं रहता है, ऊपर में चल जाता है, इसका करेक्ट आंसर -3 आंसर होगा, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी भी -1 आ जाए राजेश नीचा में, ऊपर में लिखना प्लस करके, अति माइनस में जाएगा ऊपर, नीचा कभी माइनस नहीं रहता है, इसको चिन्ह को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या रे चिल्ला, फ्राई करना है नहीं करना तुमको, कॉपी नहीं है तो कल तो कॉपी लेके आइएगा, ओके। हाँ नहीं पढ़ना है, बिस्कुट खाना है ना, तुम्हारे पास कॉपी नहीं है तो हम कॉपी दे देंगे, तो पढ़िएगा ना, अच्छे वाला देंगे, क्वालिटी वाला देंगे। हाँ बच्चा पेंसिल ही चाहिए, बच्चा नन्हे वैज्ञानिक होता है, क्या होता है, नन्हे वैज्ञानिक।
चलिए, तो आज का सम क्लास महासंग्राम तुम लोग को चल रहा है। और देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, यही ना। कहेंगे 2 साइन स्क्वायर, कहेंगे 63 डिग्री, अब प्लस में 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। राजेश कुमार इधर देखिए सही से, कहते हैं 3 cos स्क्वायर 27 डिग्री, अब माइनस में 2 प्लस में 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, है ना। कहता है लीजिए, इसका था, इसका डॉट वाला लगा है क्वेश्चन। चलिए, अब क्वेश्चन को हम कैसे बना देंगे, एक लाइन में। हाँ, कहेंगे एक ऊपर में से चेंज कर दो और एक नीचा में से चेंज कर दो। देखो 27 और 73 मिल के 63 मिल के कितना हो रहा है, 90। तो एक इसमें से चेंज कर दो, इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ेंगे, या इसको चेंज करेंगे, इसको छोड़ेंगे। चलिए 77 और 17 मिलके 90 हो रहा है, एगो इसमें से चेंज कर दो, कहेंगे ओ वाला बात है। हाँ, चलिए चला, कहेंगे 2 है तो 2 है, ऊपर वाला का देख लो, 2 है, सॉल्यूशन देख लो। 2 गुने में कितना है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। कहेगा सर कहाँ से 27 लाते हैं, आपको क्वेश्चन में प्रेजेंट है। कहेंगे साइन, देखो 2 है तो 2 है, साइन स्क्वायर तो साइन स्क्वायर है, 73 डिग्री पुराने के लिए 90 डिग्री माइनस 27 कर देंगे, 90 में से 27 63 हो जाएगा, 63 है ना। 2 साइन स्क्वायर 27 को कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे। चला, ये 3 है, ये cos, इधर समझो, उसको क्या करो, cos स्क्वायर 90 डिग्री में से 73 डिग्री को घटा दो। देखो 3 cos स्क्वायर 17 डिग्री पुराने के लिए 90 में से 73 घटेगा, क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। प्लस में इसको पहले लिख लो, 3 cos स्क्वायर 73 डिग्री, समझे कि नहीं। अब माइनस में 2 यहाँ पर है ना, 2 यहाँ पर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप इधर समझो, चला, कहेंगे 2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो बच्चे समझिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगा दो, थीटा की जगह पर कितना है, 27 डिग्री है। प्लस में फिर आगे क्या है, 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री है। बता में इधर समझो, कहेंगे 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर, थीटा की जगह कितना है, 73 डिग्री, प्लस है तो प्लस, ये 3 है, ऊपर जैसे है उसको cos स्क्वायर 73 डिग्री है तो 73 लिख लो, अब -2 है तो -2 लिख लो। इसी का प्रॉब्लम बोलो ने, कहेंगे सर जी नो प्रॉब्लम। देखो इधर एक बार तुम और लिखने का काम करो, कहेंगे नो, 2 इसमें है, 2 इसमें है तो कॉमन ले लो, तब बच गया क्या, cos स्क्वायर थीटा, 1 मिनट, थीटा की जगह पे कितना है, 27 डिग्री, अब प्लस में कितना हो जाएगा, साइन 27 डिग्री हो जाएगा। इसी का प्रॉब्लम इधर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, अब प्लस में cos स्क्वायर 73 डिग्री, कितना रे, cos स्क्वायर 73 डिग्री, माइनस में कितना हो जाएगा, 2 है लड़की, समझिए। आप इधर समझो, हम बचपन से तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, 72 साल से पढ़ा रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, या तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेगा, 1 कहिएगा। क्या से चलिए, ये तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा गुने में, इधर समझो, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पर सेम है तो मान लिए थीटा, तब तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बना देगा, और ये 3 गुने में ये क्या बना देगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, माइनस में 2 है, यही ना रे, 2 का 1 का गुना 2 हो जाएगा, 3 का 1 का गुना 3 माइनस 2 बराबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहेगा सर कैसे, अरे 3 में से 2 घटेगा, देखिए ना, 2 में 1 से भाग देंगे 2 हो जाएगा, गलती है सही कर लो इसका, ठीक है, गलती है इसका सही कर लो। 3 कैसे होगा, क्योंकि देखो 3 यहाँ से आया, 2 घटेगा 1 होगा, इसका आंसर करेक्ट 2 होगा, सही कर लो, ठीक है, इसका सी कर लो। चलो
एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। सवाल में एक चीज और दिया हुआ है, बीच में देखिएगा तुमको 1 प्लस दिया हुआ है, चेक करो सवाल में। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है चला, +1 है, तब ऐसा सवाल दिया हुआ है। तब तो क्या करेंगे, इस +1 को हम यहाँ पर +1 कर लेते हैं, इस प्लस को यहाँ पर 1 कर लेते हैं, और इस प्लस को यहाँ पर 1 कर लेते हैं। आप देखो 2 का 1 का गुना 2 हो जाएगा, अब प्लस कितना है 1 है, तो 2 और 1 मिल के कितना हो जाएगा, 2 और 1 मिल के 3, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 3, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी तुम लोग उतारने का काम करो। रितेश कुमार तब तक उसको रोको ना, वीडियो काटना नहीं, रोकना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सवाल दिया है छठा, कहता है tan थीटा बराबर 15 बटा कितना गया 8 है, कहता है तो sin थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा बराबर x, यानी sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, x हटा देते हैं, sin थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा का मान ज्ञात करें, यही ना। चलिए अब कैसे sin थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ये सर जी ये तो 72,000 बार क्वेश्चन बनाए हुए हैं। क्या है राजेश कुमार, समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी है, इन 90 डिग्री का कोण बनता है, यही ना। आइए सॉल्यूशन देखिए, कहेंगे tan थीटा बराबर कितना है 15 बटा कितना है 8, 1 मिनट ठहर जा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, जब ये 15 है ये 8 है, तो 8 15 और 17 त्रिप्लेट होता है कि नहीं। आप कहेगा सारी कहाँ से लाए 17, देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है लंब, तो लंब के मान कितना 15, आधार के मान कितना रे 8, कर निकाल दो, क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, है ना। लंब के मान कितना कहेंगे 15 के स्क्वायर, आधार का मान 8 के स्क्वायर, है ना। 15 15 225, 80 80 64, मिल के 289, और 289 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। ठीक है, इधर देखो 9 मतलब कहता है sin थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा बराबर क्या होता है P बटा H। क्या देख रहे हैं उसमें रे, लंब कितना है 15, आधार कितना है 17, है ना। करो या तुम्ही को कर रहा है, ऐसे क्या कर रही है, कम कुछ नहीं, जाके नहाइए, करवो तेल हल्का सा लगा ले, ठीक हो जाएगा। नहीं लेकिन पढ़ाई तो करना है बाबू, चाहे जैसे पर हम कह दिए हैं, सुनील सर जय मां सर शारदे कोचिंग सेंटर है, रिजल्ट लेना है तो एकदम डट के रहिए, और जो कहता है वो कर चाहिए, समझे कि नहीं। थोड़ा मोरा मैथ शुरू में शक कर लगता है, जब तुम कौन हमको शक थोड़े है कि तुम लोग को मारेंगे, तुम बना के आइए। देखो तो रात किसी को चोट लगा रे, किसी को प्रीतम किसी को चोट लगा, जयराम ऐसे बुलंद में रहिए, सर का मार अमृत के समान होता है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर टीचर का मार क्या होता चला, अमृत के समान होता है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए कहता है tan थीटा प्लस में कितना दिया रे cot थीटा बराबर 6, तो कहता है तो tan स्क्वायर थीटा अब प्लस में क्या रे cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे। राजेश कुमार बनाए सवाल, कैसे नहीं बनेगा तुम लोग से बताइए। सुनो इधर बउआ साहब, सवाल तुमको दिया हुआ है tan थीटा प्लस में कितना दिया है चला cot थीटा बराबर 6, जिससे नहीं बना है तो कहेंगे कि उड़ा दो इसको, क्या कहेगा उड़ा दो, समझे कि नहीं। तो गाना सुने हैं कि आंखों जैसा आंख नहीं है, काजर पे दिल करता है, हे बूढ़ा
तो बस यही है, कुछ नहीं करना है। सुनो सुनो, देखोगे इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर लगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर दो, चश्मा पहना दो कि नहीं, ₹2 वाला। आप देखिएगा, कहेंगे ए रे लौंडा, ए और उसको मान लेंगे बी, तो कहेंगे ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, जोड़ में क्या होता है बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। आगे क्या होता है, कहेंगे 2ab, यही ना होता है 2ab, तो 2a का मान कितना 10 थीटा और b का मान तुमको कितना है cos थीटा, और 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तुमके जगह पर हम रहेंगे उसको 34 में आंसर मार देंगे, 34 में आंसर मार देंगे। कहेंगे सर जी 10 स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस में 2, इधर छोड़ो 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है, अरे 10 थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो 2 का 1 का गुना 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 36। कहेंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा बराबर 36, और 2 को इस साइड भेजेंगे माइनस में जाएगा, और 36 में से 2 घटेगा कितना 34, पक्कर मान निकला। कहेंगे 10 स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान निकला, समझे कि नहीं। चलिए अगले 1 तारीख से गाना के साथ पूरे मैच चलेगा एकदम, समझे कि नहीं। अभी जो है थोड़ा कुछ प्रैक्टिस में लगे हैं गाना के, देखते हैं गाना सब कैसे बज रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी करो, जब उतारने का बारी आता है तो फटाफट फटाफट। आंखों जैसा आंख नहीं है, काजल के दिल करता है, ये बूढ़ा क्या लगाएगा फिर न चढ़ता जवानी। चलो देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 8वां है ना, एकदम गाना के साथ चलेगा 1 तारीख से क्लास, किसी का एकदम माइंड को बोर्डन नहीं होने देंगे, लेकिन रेगुलर आइए। देख चला, कहता है cos 32 डिग्री बराबर कितना है रे श्रुति x, कहता है cos 32 बराबर x है, तो कहता है और cos 58 डिग्री बराबर y। क्या करा रे, कहता है तो या और दिया, क्या दिया है बता दो, कहता है और यानी cos 58 डिग्री बराबर y, तो फिर क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कहता है कौन सा सत्य है। चलिए देख लेते हैं, चलिए इधर समझो, इसका कुछ नहीं करना, ऑपरेशन खाली करना है। इधर समझे रे, चला इधर कौन से, इधर कौन से है रे, ठहरो ना, इधर कौन से दिखाई दे रहा है, इधर तुमको कैसे दिखाई दे रहा है, तब तो जगह मामला गड़बड़ रे। सुन 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 सुनो रे, तो हम इसको लिख सकते हैं, सुन इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस 32 डिग्री। सुनो चला, साइन 90 डिग्री अब माइनस में कितना हो जाएगा 32 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस में कितना हो जाएगा 32 डिग्री, तो ये हो जाएगा तुमको cos 32 हो जाएगा। सुनो cos 32 को हम इतना तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हाँ बराबर तुमको दे दिया कितना x है ना, तो ये कितना हो जाएगा वही, तो फिर तो यही आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट में देख लेंगे, डॉट में रख दो इसको, ठीक है डॉट कर लो, इसको देख लेंगे नेक्स्ट में देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कहेंगे थीटा बराबर कितना रे 45 डिग्री, तो कहता है 10 स्क्वायर थीटा अब प्लस में 1/sin स्क्वायर थीटा। देखो इस सवाल को जवानी चढ़ा देना है कि नहीं, चढ़ाना है कि नहीं रे, सवाल दिया थीटा बराबर 45 डिग्री, तो कहता है 10 थीटा और क्या कर रहा है 1/sin थीटा, इसका कहेंगे 2, इधर कितना हुआ रे 2, एक मिलकर 3 आंसर हुआ, चेक कर लो। कहेंगे सर जी वो वाला बात है, देखो देखो मदारी का कमाल, देखो देखो चला
टेन थीटा है तो टेन थीटा प्लस है तो प्लस, कहेंगे 1/sin किसका सूत्र होता है, कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का। अय्या रे थीटा का मान 45 डिग्री रख दो, कहेंगे टेन थीटा की जगह पर कितना रख देंगे 45 डिग्री, और प्लस में कोसेक स्क्वायर रख देंगे 45 डिग्री, और टेन 45 का मान 1 के स्क्वायर 1 हो चुका, और कोसेक 45 का मान कहेंगे 2 √2 न रे, तो √2 का स्क्वायर और 1 का प्लस में स्क्वायर में से उठा देगा 2 और 2 मिलकर कितने बना देगा 3। चेक करो, चेक कर सकते हैं तुम लोग। कितना कर लिया राजेश, डॉट वाला क्वेश्चन तो क्लियर हो रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की 10 कहेंगे 10। आइए यही करा, यही क्वेश्चन नंबर 10 कौन इस क्वेश्चन को डॉट में रख दिया रे, कहता है cos कितना दिया है 37 डिग्री, अब बट्टा में कितना दिया है sin 53 डिग्री। कितना दिया रे, sin कितना दिया है 53 डिग्री, यही ना। अब प्लस में कितना दिया cot कितना दिया 34 डिग्री, अब बट्टा में कितना दिया है 56 डिग्री। कितना 56। इधर देख, अब मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कहेंगे अकर मान 1 प्लस है, अकर मान 1 तो 1 का 1 मिलकर 2, लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तब क्या करिएगा, तब तो बनाना पड़ेगा। चलिए तब तो बना के आंसर को दिखा देते हैं तुम लोग, समझ में आ गया। परदेसी मेरा यारा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आइए देखो रे चला, कहेंगे सुन एगो कहेंगे आई में से चेंज करेंगे तो आई को छोड़ देंगे, आई में से कोने में चेंज करेंगे तो को छोड़ेंगे, बस मामला कुछ नहीं है, यही है। कहेंगे साइन, सुन ले चला, साइन है और 90 डिग्री में से 53 डिग्री को घटा देंगे, समझ में आई रे। साइन है तो साइन, सुन कॉस है रे, ऊपर वाला क्या है चला कॉस है, कहेंगे 90 में से 53 घटेगा तो 37, और नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, इसका टोक टाक भी नहीं करना है, ऊपर नहीं आ, कहेंगे कॉट है और 90 डिग्री में से 56 डिग्री को घटाएंगे और बटा में जैसे है वैसे छोड़ देंगे, समझ में आ गया ना। बनाओ, कहेंगे cos 90 डिग्री माइनस बराबर के लिए मान लेंगे थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा sin थीटा, और थीटा की जगह कितना है 53, और बटा में कितना हो जाएगा sin 53 डिग्री, और प्लस में cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह पर 56, और बटा में कितना है cot tan 56 डिग्री। कहेंगे इससे ई कट के 1 होगा, और ई कट के क्या होगा 1 होगा, और 1 मिलकर 2 बना देगा। कर जल्दी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहा को देखो तो एक लाइन में क्वेश्चन, 2 लाइन में सॉल्यूशन, 3 लाइन में आंसर आ रहा है, लेकिन मौखिक कह देते हैं ऑब्जेक्टिव में तो इसका मान 1 इसका मान 1 मार दे 2, सब्जेक्टिव में ऐसे बनाना, इसलिए हम सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि सोचे सर हमको कहता है, मोहन सर को कहा, राजेश कह रहा था कि सुनील सर का डायरेक्ट 1 में मार दो, मारेंगे पूरे फाड़ दो। हाँ कान में गाली फाड़ देंगे, समझे कि नहीं। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, सुनो ये तो सुनो नहीं, जादू मंत्र सिखा रहे हैं ना, 1 प्लस 1 मारना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ना काम करेगा, सब्जेक्टिव में आएगा तब क्या काम करेगा, तब बना के दिखाइए, कहेगा कि हमको 5 दूंगा जादू है, ऐसा क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में 2 मारेंगे, क्योंकि वहां पर इस तक में नहीं कहेगा कि राजेश में हमको सॉल्यूशन करके दिखा, क्या कहेगा कौन सा आंसर हो तो मार दो खटाखट, लेकिन सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे करके बना देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अरे एक बात कहेंगे, भोर कारक देना बहुत तरवाड़ी बनता है कि नहीं, खटाखट मार देता हूँ, 72 छिपा। tan थीटा बराबर कितना रे 12/5। तो देखो चला ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है और sin थीटा का मान ज्ञात करो।
सुन, अगर देख ये निशु कुमारी क्या है, समकोण त्रिभुज है ना हुआ, कहेंगे ए है बी है, क्या है रे सी, समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री का मान है। साइन थीटा बराबर क्या है सूत्र, लंब बटा आधार। तो लंब है कितना 12, आधार कितना का 5, ही निकल गया 13 त्रिप्लेट से 5 12 13 क्या होता है, त्रिप्लेट होता है। लेकिन हम भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके बताएंगे। लंब बटा आधार, लंब कितना आ गया 5, आधार कितना आ गया 12, कर्ण निकालो निशु कुमार। कर्ण बराबर सूत्र था लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, सूत्र जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बताओ लंब के स्क्वायर कितने 12, 12 के स्क्वायर 144, और 5 बी का मान 5, 5 के स्क्वायर 25, 144 25 मिलकर 169, और 169 का बगल 13 बी निकल गया। कहेंगे ना मतलब अब कहता है साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच, यही ना रे, पी के मान 12, एच का मान 13। देखो तो एक मिनट का सवाल खटाखट बनता है। श्रुति कुमारी काम कैसे चलेगी, जाके घर पे मेहनत करो, समझे। कौन चीज रे लिख लो, ए भगवान दिया पुता वाला तुम जो करते वीडियो बन रहा है वो लौटा समझ जाएगा कि सर जी थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक कर जाता है, समझे। बोलता लेकिन नहीं है। मैं गॉड क्या हल्का दिमाग नहीं काम कर रहे, बच्चा की तरह सेम टू करते रहेगा, उतारते रहेगा तो कैसे काम चलेगा। मैं गॉड करते रहेगा नहीं, क्या चला। मैं गॉड मतलब क्या होता है बता। सवाल नंबर 12, इसमें तुम लोग सब का सॉल्व करेगा। सर जी इस सवाल जो हमको मथा सोच करने वाला है, हम कहेंगे कुछ नहीं होगा। क्या कहेंगे रे, कुछ नहीं होगा। कैसे मथा सोच चेक करो। कहेंगे tan थीटा बराबर क्या है निशु कुमार, p बट्टा q है। तो कहता है तो देख चला, कहेंगे क्या p साइन थीटा, अब माइनस में q cos थीटा, ये ना रे। अब बट्टा क्या कर रहा है, अरे चला p साइन थीटा, अब प्लस में q cos थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। कहते लगा दो आग सवाल में, जवानी तो उसी को कहते हैं, ऐसा बना के दिखा दो स्टूडेंट, इसी को कहते हैं। आइए कहता रे सुगा, ये 10 है, इस समकोण त्रिभुज है, पी ए है बी है और सी है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। tan थीटा बराबर तुमको क्या है p बटा q, इधर सर p के मान तो तुमको p है और लंब के मान p, आधार का मान q, कर निकाल। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कहेंगे लंब के स्क्वायर, तो लंब का मान तो लंबे है और कर्ण आधार के स्क्वायर q के स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण कितना निकल जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस में आधार के मतलब q के स्क्वायर, कर्ण निकल गया। कहेंगे नौ मतलब देख इधर p है, साइन थीटा का मान क्या होता है बता, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब तुमको कितना निकल गया निशु p, और कर्ण निकल जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस में q के स्क्वायर। यहाँ पर एकदम मत्था लगा के देखना है। इसके बाद माइनस है तो माइनस, q है तो q cos थीटा का सूत्र क्या होता है b बटा h। b का मान कितना है रे, यह बंद करो ना, b का मान कितना है q, h के मान कितना चला, रूट अंडर में p के स्क्वायर प्लस में q के स्क्वायर बट्टा। इधर ठहर जा, नीचा में क्या है तुमको p गुने में यही हो जाएगा p बटा क्या होगा रूट अंडर p के स्क्वायर प्लस में q के स्क्वायर, अब प्लस है p हो जाएगा q, ये हो जाएगा q बटा रूट अंडर में कितना है p स्क्वायर प्लस में q के स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। दब से बंद कर दो। आप इधर देखो, इसका एलसीएम तो तुमको सेम आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, तो p के गुना हो जाएगा तुमको p स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। p का गुना क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, और इसका ये दोनों का एलसीएम तुमको सेम ही आएगा, यानी रूट अंडर p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, देखो q का गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, ये मेन बट्टा है,
फिर इधर समझो, इसका एलसीएम सेम हो जाएगा, रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा क्यू के स्क्वायर। चला पी का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्यू का गुना क्या हो जाएगा स्क्वायर। बउआ से बेचारा से बेचारी क्या हो गया कैंसिल, तो बच गया पी स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर बटा में पी के स्क्वायर प्लस में टुकोर ए हो क्या, जल्दी करो फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 बता दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है चला, देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 13 1 प्लस क्या कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा इनटू में 1 माइनस क्या कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। इधर समझ कॉस स्क्वायर थीटा यही चला सब कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर समझो एक लाइन में सर अरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है पाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है गुने में, समझ में आ गया। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या नहीं पढ़ाए हैं कॉस थीटा इनटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 मार दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहेगा सर जी रहे कह सकते हो सर जी ऐसा क्यों, वहां पर पढ़ाया था साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1, अरे चला स्क्वायर लगाए तो 1 के स्क्वायर तो 1 होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भैया देख 14 नंबर का भी एक क्वेश्चन बनाए थे, कहता कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री, अब माइनस में कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर 53 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0, यही ना। क्यों एक वो इसमें से चेंज करो इसको छोड़ दो, 1 मिनट और 1 हो गया 1 नहीं 0 नहीं होगा। इधर समझो स्क्वायर लगाए छोड़ जाना, इधर समझो रहे चला कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में से क्या करेंगे 53 डिग्री को घटाएंगे, अब माइनस में टेन स्क्वायर 53 डिग्री होगा। एक लाइन लिखो ना 0 नहीं है छोड़ो ना, देखो कोसेक छोड़ो ना है कोसेक स्क्वायर 57 पुराने के लिए 90 में से 53 गया तो 57 हो जाए, कितना है रे 1 मिनट चला 33 है, यहाँ से कितना है 33 डिग्री है, कितना है 33। देखो तो यहाँ से क्या घटाएंगे 33 तो 57 हो जाएगा, इधर वाले को कुछ नहीं करना। और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना है 33 डिग्री और माइनस में टेन स्क्वायर 33 डिग्री। अच्छा सूत्र करिए याद है माफिया चैप्टर से, कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, इसीलिए ये भी क्या बना देगा ये भी 1 बना देगा, ये भी क्या बना देगा 1 तक। मरेंगे जितना राजेश बना के लाते सवाल उतना तुम बनाते हैं बताइए। उसमें राजेश है बस राजेश सुनो ना, एक राजेश है ऐसा है लड़का में जो पूरे सवाल बना के आता है, अमर दुग्गो, एक नाम है क्या नाम है अभिलाषा, तीनों को बच्चा ऐसा है जो एकदम सवाल बना के दिखा रहा है। इधर समझो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15 नंबर में क्या कहता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस में कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। कैसे कहेंगे समझ कहेंगे 1 माइनस 10 45 का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस 10 45 का इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। निशु कुमार कहेंगे 1 में से 1 गया तो 0 बट्टा कितना आ जाएगा 2 और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 बना देगा, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या बना देगा 0। कर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा तुम बताओ तुम लोग को जो है ठकुआ खाने में अच्छा लगता है भुसबा, इसमें देखो हमको चला उसमें सुन है उस तावन में है ना, हमको मतलब जो है क्या कहें हम है ठकुआ फकुआ उसमें हम खाजा ज्यादा खाते हैं कि नहीं, खाजा भी रहता है ना एकदम दरवा मार देते लपल्लो कितना 2-3 छिपा हम खुद देख लेते हैं अकेला। ये देख कहता है 10 45 डिग्री अनुपात कुमारी
tan 45 अनुपात कितना बाबू रे 10 सबसे इजली है कहेंगे रे चलो कहेंगे सर जी 10 45 किसी का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर रे सुगा कॉस साइन थीटा अब बराबर में कॉस थीटा कर है, ठीक है। कहता है कि जीरो क्या करे रे जीरो ग्रेटर देन सॉरी जीरो लेस देन इक्वल थीटा लेस देन 90 डिग्री। कहता है 90 डिग्री से छोटा थीटा से बड़ा और ऐसा मान है कि दोनों मान बराबर हो जाएगा। कहेंगे मान लेते हैं थीटा का मान कितना रे 45 डिग्री कक्कर मान से 45 के बराबर हो जाएगा। कहेंगे थीटा का मान रखेगा 45 तो कर मान 1/√2 ये ना रे आखिरी मान होता है 1/√2 अगर मतलब है दोनों मान बराबर अगर मतलब है थीटा का मान सेट कर जाएगा 45 डिग्री। यही आंसर है। चलिए लास्ट 20 तक 21 तक पूरा देते क्या 21 पूरा देते हैं। छुट्टी कैसे हो जाएगा अभी चले एकदम महासंग्राम ग्रामर उनको बोले छुट्टी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है सवाल कर रहा है साइन कितना रे साइन 30 डिग्री अब प्लस में कॉस कितना कर रहा है 45 डिग्री अब माइनस में 10 कितना कर रहा है 60 डिग्री अब बट्टा में कितना कर रहा है बताओ मेरे तुम लोग कॉस 30 डिग्री अब माइनस में कितना कर रहा है साइन 45 डिग्री अब माइनस में कितना कर चला रहा है कॉस 60 डिग्री। बात को बंद करो क्यों इधर अभी 2 मिनट इधर ठहर जाओ रे चला साइन 30 के मान कितना हो जाएगा कहेंगे 1/2 होता है कॉस 45 के मान क्या होगा 1/√2 और tan 60 डिग्री के मान क्या हो जाएगा √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 समझ में आ गया। चलिए ये मेन बट्टा है प्रीतम कुमार मेन बट्टा की जगह पर बराबर का चिन्ह होना चाहिए। नीचे में क्या है cot 30 रे cot 30 के मान कितना होता है √3 बट्टा में कुछ नहीं तो 1 ले लो माइनस में साइन 45 का मान 1/√2 माइनस में कॉस 1/2 है ना कुछ नहीं करना है। अब जो करना है तो देख लीजिए नीचे वाले का एलसीएम इसमें भी नीचे वाले में एलसीएम जिस बराबर डेट इक्वल टू आंसर ला दो पहले 2√2 एक का एलसीएम कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। किसी का प्रॉब्लम कहेंगे 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचेगा √2 बचेगा प्लस है तो प्लस इधर देख चला √2 से √2 कैंसिल तो 2 का 1 का गुना कितना आ जाएगा 2 अब प्लस में इधर है 1 का 80 का गुना करेंगे ना ये जगह 2 और √3 और √2 का गुना √6 हो जाएगा। ये बता हो गया इसका एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कहेंगे 11 से 11 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 मिनट ये बराबर का चिन्ह है ना मेन बटा है ना ये मेन बटा है अब टक्कर बटा में इसका एलसीएम लेना है 2 कितना 2 कहेंगे इससे और इससे गुना करेंगे इतना होगा इतना का गुना करो ये 2 तो ऐसा ही रहेगा और √3 और √2 के गुना √6 हो जाएगा माइनस में √2 से √2 कैंसिल 2 1 का गुना 2 हो जाएगा माइनस में और 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। इसे क्या हो गया कैंसिल हो गया है ना। आप इधर कैसे जोड़ेंगे बता क्योंकि सब के सब क्या है अलग अलग है। 1 मिनट रुक चला तो कहेंगे 2 है अब प्लस में कितना है √2 है अब प्लस में 2√6 है बट्टा में नीचे में क्या है चला माइनस में 2 है माइनस में √6 है अब प्लस में 2√6 है यही ना अरे भाई प्लस नहीं है माइनस में 6 यहाँ पर 2 होगा ठीक है क्या ना √2 माइनस में और √2 क्या कहे ठीक है। आप इसको क्या करिएगा तो रेशनलाइज करना पड़ेगा क्या इतना आंसर तो नहीं होगा तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा ठीक है सर कैसे रेशनलाइज करेंगे तो चलिए
क्या करना है इसमें से, इसको मान लीजिए माइनस में, ठीक है, इसको मान लीजिए प्लस में है, तो एक बार गुना कर दो, एक बार क्या कर दो, पंखा चला दो, चला आएगा, चला दो, ये हो जाएगा 2 प्लस में, इधर सुनो रे, ना करो, इसको एक खिना ले लो, इतना के एक खिना ले लो, ठीक है, तो 2 प्लस रूट 2 के एक खिना ले लो, अब प्लस में 2 रूट 6 बट्टा में, इधर देखो क्या कहे, इसमें से माइनस कॉमन ले लो ना, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा, फिर क्या हो जाएगा बता तो, 2 प्लस में रूट कितना हो जाएगा, रूट 6 रूट 2 हो जाएगा, माइनस कॉमन ले ली थी, माइनस था, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही होगा। इसमें क्या करो, 2 रूट 2 से माइनस है ना, तो प्लस से क्या कर दो, गुना, 2 रूट क्या कर दिया रे, 2 प्लस रूट 2 से क्या कर दो, गुना कर दो, ये प्लस है, 2 रूट इससे गुना भी कर दो, आए क्या कर दो, 2 प्लस रूट 2 से गुना, 2 रूट 6 से क्या होगा, भाग होगा, ठीक है, माइनस है तो भी प्लस से होगा। अभी तो देखो 2 प्लस में रूट 2 और प्लस में 2 रूट कितना 6, ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में कॉमन ले लो, इधर देखो इतना हम ये माने हैं, ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस में कितना आ जाएगा, रूट 2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, और माइनस में 2 कितना आ जाएगा, ये सही है था रे, क्या कर रहे हैं, माइनस में कैंसर है, और रुक जाओ, कपड़ा कहाँ है, रुको निशा रुको, सुनो यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए ना, मिस करते हो तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा ना, देखो इसे क्या हो गया, चलो कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, रूट 2 प्लस में 2 माइनस में कितना आ गया, 2 रूट 6, इधर देखो है, क्या बचा है, इधर देखो, इधर बचा है 2 रूट कितना है 6, माइनस में 2, माइनस में कितना है रूट 2, ये ना, कुछ नहीं करना है, ऊपर में माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला टर्म क्या बनाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तब तो ये माइनस था, ये प्लस है तो माइनस रूट 2 हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस 2 रूट 6 हो जाएगा। इधर देख, बटा में 2 रूट कितना होगा 6, माइनस 2 माइनस में रूट 2, इधर समझो, यहाँ पे देखो 2 रूट 6 प्लस है ना, तो 2 रूट 6 प्लस है, माइनस में 2 तो माइनस में 2, माइनस में रूट 2 तो माइनस में रूट 2 है कि नहीं, तब तो ई से क्या हो गया, कट गया, तो माइनस बचा है ना, इसका आंसर माइनस में 1 हो जाएगा, ये रोक दो। कितना नंबर सवाल होगा, 20 की 19, सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 में क्या बताया, 1/sin थीटा, इधर देखो श्रुति सब लड़की देखो 1/sin थीटा सूत्र है ना, 1/sin थीटा किसका सूत्र होता है, cosec थीटा का, बनाइएगा तब ना याद रहेगा, अब बनेबे नहीं करिएगा। हैया रे 20 नंबर का सवाल देख, कहता है sec थीटा, sec थीटा ये बी है, इससे क्या दिया थी, इंटू में क्या दिया cos दी, इधर समझो हम पढ़ा दिए थे sec थीटा इंटू में कितना रे cos थीटा बराबर हुआ, अब बोले कि थीटा की जगह पर अल्लाह बेल्ला चलना कुछ रे, गहूं के रोटी मरवा का रोटी कुछ का रोटी क्यों नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई समझ में, सर कैसे होगा मास्टर, कैसे होगा एकदम तुम बता, नहीं तुम धो देंगे बढ़िया से, ले सेक थीटा का सूत्र क्या होगा बता, अरे सेक थीटा के h/b यही ना, और cos थीटा का सूत्र क्या था, b बटा, कहेंगे b से b गल लो, h से h गल लो, पूरे कट गल तो क्या होगा 1, इसीलिए वहां पर डायरेक्ट 1 लिखते हैं, प्रूव करके ऐसे प्रूव होता है, ठीक है। चलिए मत सोचिएगा कि सुनील सर जितना एब्सेंट रहता है
तो मोहन सर क्लास लेता है तो उससे नहीं कुछ पूछता है, पूरा ब्यौरा हम पूछते हैं कि बच्चा क्या कर रहा था, क्या पढ़ाए हैं, अब तुम लोग बच्चे क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, टोटल का टोटल बताते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, पांच कम सवाल एक्स्ट्रा बनाइए। देखो चला cos थीटा बराबर 1/√3 कहता है तो रे चला तो सेक थीटा का मान क्या होगा, कैसे यार सुनो रे सब ध्यान दो। कहेंगे कोर्ट में तो कोर्ट में तुम सोचना है पायल, कोर्ट का है। अब बता कोर्ट में कितने डिग्री का मान होता है, कितने डिग्री के कोर्ट है तो कोर्ट में सोचना है। कहेंगे सर जी कोर्ट में सोचेंगे तो कोर्ट 30 डिग्री का मान हैया ले ऑपरेशन कर दे, कोर्ट से कोर्ट की बोलो गलो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री। अब पूछ रहा है किसका मान दे, कहेंगे सेक थीटा के जगह ब्रैकेट 30 डिग्री और सेक 30 के मान कते 2/√3 होके। किसमें गया कहाँ भागे देखे हो तुम लोग, चेक करो आंसर कितना है। अरे सेक कितना डिग्री का मान है रे भाई, तू लंब बटा कौन बना, सुन पहले रुक, लंब बटा तू कौन बना या मान सारणी में बना, आंसर तो सेम आएगा, गड़बड़ होगा मामला। 1/√3 किसका मान होता है, सही चेक करो आंसर। अरे मान सारणी से बनाएगा, फान सारणी से बनाएंगे, आंसर तो सेम आएगा। फिर देख लेते रुक, कहता है cos थीटा बराबर कितना 1/3, तो कहता है sec थीटा का मान ज्ञात करो, तो कहेंगे cot है आई हो गया cot 30 का मान होता है, tan 30 का मान 1/, रे पगलवा सब धो देंगे, मंगनी में धो देंगे। कॉट सुनो ये तो tan 30 का मान होता है ना, तो कॉट 60 डिग्री का मान होता है कि नहीं होता है कि नहीं, ये हो गया 60 डिग्री। बता सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, कहेंगे सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, मरेंगे फोन में ना। सुनो क्या कहता है, या सुनो ना पहले, या पाइथागोरस से बनाएगा मान सारणी से, दोनों का आंसर आएगा। बना दे पाइथागोरस में, उसमें भी आएगा। हम कहते जो शॉर्ट आता है उसको शॉर्ट कर दो, वो भी मेथड सिखाना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए कि ऐसा में आ गया, सब तुम जानते हो मान सारणी का मान है कि tan 30 डिग्री तो tan 30 का मान होता है, अगर उल्टा कर दे tan थीटा कॉट हो जाएगा 60 का मान होता है 1/√3, कॉट से कॉट क्या हो गया कैंसिल, थीटा का मान कितना निकला 60 डिग्री। आप पूछ रहा है सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, और cos 60 का मान 1/2, तो सेक का मान क्या होगा 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 22, देख चला 25 तक हम बना के आज रोक दे रहते हैं, ठीक है। चलो ए का मान कितना रे, ए का मान 45 डिग्री। कहता है साइन ए प्लस में cos हलवा, कहता साइन ए प्लस में cos ए का मान क्या करो, स्वीटी कुमारी तुम कहते सर जी हमको मिलवे नहीं किया, भैया देख कहेंगे साइन ए का मान कितना रख देंगे 45 डिग्री, और प्लस में कितना cos कितना रख देंगे 45 डिग्री। भैया रे साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2, एलसीएम लीजिएगा तो √2 से √2 कैंसिल 1, और √2 से √2 कैंसिल तो क्या होगा 1 मिलकर कहते बोलो 2/√3। ये आंसर तो नहीं हो, ये आंसर नहीं है तो रूट चला, कहेंगे 2 बटा कितना √2 से गुना कर दे, √2 से कहते भाग, बेचारा से बेचारी कैंसिल तो ले, अगर 2 रूट लिख ले 2 और 2 दूना 4 के बराबर 2 से 2 कैंसिल, और करेक्टली अगर आंसर है तो √2 मार सकता। कितना आंसर चेक करो है ना, हम जानते हैं इतना आंसर छोड़ेंगे नहीं मिलेगा, तो रैशनलाइज कर दीजिए, है ना इसे समझ में। चलिए सवाल नंबर 23,
नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। क्या चला रे, कहता 2 sin अल्फा बराबर 2, तो अल्फा का मान क्या होगा, ऐसे पहले तुमको हम बता दिए थे। चला क्या कहेगा सर जी, थीटा का जगह पर तोरा कौन अल्फा रहे, बीटा रहे, समझे कि नहीं रे, थीटा रहे, अनिल फाई रहे, साइन रहे, लेमडा रहे, बेलना रहे, चकला रहे, कुछ रहे। समझ में आ गया? तुमको मान निकालना है, जैसे पढ़ाए थे वैसे मान निकालना है। भैया सुन चला रे, सो गया, 1 मिनट रुक जा। इधर तेरा समझ, कहेंगे जादू मंत्र जादू मंत्र जादू मंत्र, कहेंगे 90 डिग्री। देख भैया इधर चला, साइन अल्फा ये 2 छे बट्टा में भेज दे के 2 गेलो, 2 से 2 गेलो, 1 मरतबे गेलो, ई भले साइन अल्फा, आ 1 में साइन कते डिग्री का मान होता है 90 डिग्री, साइन से साइन गेलो, अल्फा का मान भले तोरा 90 डिग्री, ले उतार टेंशन। क्या कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, जिस बराबर डॉक्टर हो रहा है खाली। कल से इसको नहीं लगी, समझी कि नहीं, ये कितना डिस्टर्ब हो रही है। कोई बच्चा होगा ना रूम में, कहाँ गई इसका मम्मी, बच्चा क्लास में सो जाता है, नहीं समझिए, मान लीजिए। चलिए रुक जा, थोड़ा देर छुट्टी हो जाएगा। चलिए इधर समझो रहे, चला सवाल नंबर 24 मिटा दें। देखो चला कॉपी में सुनो, आज जितना सवाल बनाए हैं इस सवाल को फिर से जाकर रिवीजन कर लो, तो माइंड में सेट हो जाएगा। सवाल नंबर 24 में क्या कहता है, √3 tan 2 थीटा बराबर कितना दिया है, कितना दिया रे, माइनस में 2, कहता है √3 tan 2 थीटा है ना, माइनस में 3 बराबर 0 डिग्री, तो कहता है थीटा का मान क्या होगा। भैया देखिए इधर बराबर है सुगा, कहेंगे √3 tan 2 थीटा बराबर निस्क्वायर, ये 0 है, 3 को साथ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। देख यहाँ पर इधर देखो, तो कहेंगे tan 2 थीटा बराबर कते हो गए 3, अकरा बट्टा में भेज दो कि नहीं, आप पहले अकरा ऑपरेशन कर बढ़िया से, तो कहेंगे √3 से गुना कर दो, √3 से क्या कर दो अपने मन से, तो क्या हो जाएगा, चला tan 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे 3 रूट कितना 3, अब 3 तिया 9 के बराबर 3, 3 से 3 गलो, आई भगलो तोरा 2 tan 2 थीटा बराबर कितना रे, √3 हैया ले 2 tan थीटा बराबर बात कर, √3 कितने डिग्री का मान होता है 10 में, 10 60 डिग्री हो गया, कहेंगे 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो हुआ क्या 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, कहेंगे 30 दूंगा, तो थीटा का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, उतार कितना गया बता रहे। चला टेंशन तो मत लो, टेंशन नहीं लेना है ना, टेंशन किसी को देना है। जल्दी करो, बना लिए, क्या करते रहते हैं रे, चलिए ये थोड़ा हो गया, तो कितना tan 2 अल्फा उतार, थीटा है ना, ऊपर का ऐसे अगल बगल वाला से उतार लो, जल्दी करो। चलिए सवाल नंबर कितना करा 25, तो थीटा तथा अल्फा पूरक कौन हो, पूरक मतलब होता है 90 डिग्री है। अब बताए कक्कर मान 90 रख देंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा, तो कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा तुमको सुनो। चला 25 में बनाने वाला नहीं है, उसको बना लीजिए, बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा B4 बाहुबली। चल सवाल नंबर 26 को बना के हम आज रोक देते हैं। 26 नंबर सवाल कितना दिया है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस में साइन स्क्वायर 15 डिग्री। सुनो चला ऐसा सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव में क्या करें, मिटा दे। सुनिए
ऐसा सवाल आएगा तो क्या करिएगा, तुम देखते हो यहाँ पर भी साइन है और यहाँ रहे, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, 15 मिलते 90 होगा, तो कौन एगो को चेंज करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 में मार देना है। लेकिन कैसे भैया, पहले बनाओ एक लाइन, तब इधर समझो। तो कहेंगे सर जी इस साइन है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। श्रुति कुमारी साइन स्क्वायर 75 पुराने के लिए 90 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा 75। तुमको जैसे था ये वाला वैसे ही है ना। कहेंगे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, रे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर लगा तो स्क्वायर इसमें भी लगा दो और थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। आगे क्या दिया हुआ है साइन स्क्वायर 15 डिग्री। इधर देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, और नहीं भी अच्छा लगा तो कमेंट में तुम लोग लिख सकते हैं कि सर जी हमको अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सुधारेंगे कि हम क्लास को हम कैसे और बेहतर से बेहतर पढ़ाए कि तुम लोग को दिमाग में अच्छा से साथ हो जाए। हाँ जी।